इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। शांत होने का पुरुषार्थ करो। कभी अपने लिए भी समय निकालने का प्रयास करो, स्वयं के लिए समय निकालने का प्रयास करो। और बालकों, मोक्ष मार्ग में वही जीव आनंदित रह सकता है जो पंच परमेष्टि का आराधक होगा, पर पंच परमेष्टि अपने को भिन्न देखता होगा। मैं देव का भक्त हूं, मैं गुरु का भक्त हूं, मैं शास्त्र का भक्त हूं, इन सब का मैं भक्त अवश्य हूं, अवश्य हूं। अब समझिए मेरी बात को। भैया ने अंधेरा, माँ है पप्पा, देखो वो पुण्यात्मा जीव, उसके पिता भी है, माँ भी है, बेटा भी है। भैया, माँ तुम्हारी तुमको प्रीति करती है, तुम माँ के प्रिय पुत्र हो, पिता तुमको बहुत दुलार देता है, ठीक है। मुकेश भैया, तुम्हारे पिता तो 24 घंटे मुकेश मुकेश चिल्लाते रहते। आप विश्वास रखिए, इतना प्रिय पिता है, इतनी प्रिय माँ है, तब भी अपने बेटे की माँ के पास जाते हैं, उसमें ना इनको पिता की याद आती है ना माँ की याद आती है। ईमानदारी से बोलना, यदि उसमें माता पिता की याद किए तो संसार का सुख नहीं ले सकते हैं। जैसे कामी पुरुष अपने प्रिय माता पिता को भूल जाता है, तब संसार की स्त्री का सुख भोगता है। ऐसे ज्ञानी योगी देव सा गुरु को भूल जाते हैं, तब निज आत्मा का आनंद लेते हैं। वो ध्रुव ज्ञायिक का आनंद है, उसके लिए चाहिए शांत निश्चित नरहा। कैसा जीव? निश्चित्व, तत्व ज्ञाता, तत्व निश्चयवान, तत्व निश्चयवान। ये शब्द सीखना चाहिए भोले को, तत्व निश्चयवान, तत्व निश्चयवान। मात्र शब्द निश्चयवान नहीं, श्लोक तत्व निश्चयवान, रवि तत्व निश्चयवान। तत्व निश्चयवान कैसा? एक फल सामने से आया, वो दुकान पर बैठे भाई, उसने भेजा कि ये फल ब्रह्मचारी रवि को दे देना, लड्डू जाओ। और गुड्डू फल लेके आया और बीच में निखिल भाई ने छीन लिया। जब छीन लिया और ये आंखों से देख रहे कौन? रवि भैया, कि फल मेरे लिए आया हुआ है, बीच में निखिल ने छीन लिया है, अब मुझे मालूम ऐसे अंधकूप में चला गया, वो मिलने वाला नहीं है। तत्व निश्चयवान। मात्र आत्मा परमात्मा बोलना तत्व निश्चयवान नहीं है। अब वहां वैभव, इनको रवि को क्या विचार करना चाहिए है? प्रत्येक वस्तु की नियति की नियतता है। उनके कहने से मेरे लिए चला था, मेरे सोचने से मेरे लिए चला था, पर भगवान के ज्ञान में कब झलका था कि इनके लिए चला है। ओह, अब पकड़िए, वहां से फल आया, गुड्डू भैया के हाथ में आया, रवि भैया की ओर ले जा रहे हैं, और बीच में निखिल ने छीन लिया। वो ऐसे आदमी के हाथ में कभी मिलने वाला रवि को नहीं है। अब रवि ये सोचते हैं, कैसा पापी जीव है, मेरा फल छीन लिया। निश्चय तत्ववान नहीं है, ये अज्ञानी जीव है, अज्ञानी जीव है। फल नहीं मिलने पर भी फल प्राप्त कर ले, उसका नाम ज्ञानी जीव है। फल नहीं मिलने पर भी फल प्राप्त
करे उसका नाम ज्ञानी जीव है। अरे आम्र फल नहीं मिला, मोक्ष फल तो मिलता, तू शांति से बैठ जाता। ये रहस्य समझना चाहिए। यही गुड्डू भैया लोग फैल है अनुत्तीर्ण। धैर्य नहीं है, धैर्य धैर्य नहीं, धैर्य चाहिए। बालक पन्ना सुनना है कि नहीं, कार्य समय पे होगा, धैर्य रखो। कार्य समय पे होगा, धैर्य रखो। जिस घर में अभिषेक पूजन होता हो उसी घर की कन्या लेके आना, धैर्य रखो, कार्य समय पे होगा। ओह ज्ञानियों, धैर्य धैर्य। प्रमोद बारदाना, धैर्य रखो, कार्य समय पे होगा। कार्य समय पे हुए और सबके हो रहे हैं। बिगड़ रहे हैं वो भी कार्य ही हैं, और बढ़ रहे हैं वो भी कार्य ही हैं। तुम कार्य बिगड़ रहे हैं, वो कार्य ही तो है। अशुभ कर्म का कार्य हो गया, ये तत्व ज्ञानी है। काम बिगड़ गया, बोले अशुभ कर्म का काम हो गया, कार्य बन गया, शुभ का पुण्य का कार्य हो गया, कार्य समय पर हो रहा है। ऐसा गौरव जो जानता है वही ज्ञानी जीव है। इसके लिए पर्वत की चट्टानों को मुकेश भैया ढाना से उठा करके सागर में रखने सरल है, पत्थर के चट्टानों को सिर पर रख करके सागर में रखने सरल है, मांस मांस को वास करके बैठ जाना सरल है, जीवन पर्यंत के नीरस कर लेना सरल है। लेकिन मित्र आगमों को कंठस्थ कर लेना भी सरल है। लेकिन आगम की इस विद्या को जी करके कि हाय हाय नहीं करना, एक कठिन साध्य पुरुषार्थ साध्य। अच्छा, इसका ध्यान रखना, ये चमकता चेहरा नहीं बचेगा, निर्णय आज से करना पड़ेगा। और जो प्रशंसा हम पाते मिले ना मिले कोई नियत नहीं है, इसे भी परवस्तु मान के जियोगे बेटा, तब आगम कहेगा तुम जैन साधु बनने जा रहे हो। यहां छोड़ने के बाद ग्रहण की दृष्टि नहीं होती है। और आश्चर्य, श्री जिनेंद्र का शासन चिंता मुक्त के लिए मार्ग दिखाता है। और लोग मुकेश जैसे भैया महाराज बन जाए ना, तो भाई यही सोचेगा अब क्या करूं, निंद्रा को पटाऊं। अरे भगवान महावीर स्वामी ने कहा, मुकेश आजकल क्या चल रहा है, सर्विस का काल 60 वर्ष का ही है ना, 60 का 62 का जो भी हो। अब माना कि 60 वर्ष का रिटायरमेंट, 62 का रिटायरमेंट हो गया, वो इतना पगला आदमी ठहरा कि भारत सरकार तुझे पैसा दे रही है, तुम घर में बैठो शांति से भगवान का भजन करो। ऐसा पागल आदमी तब भी दुकान खोल के बैठ जाता, कोई काम करने बैठ जाता, जबकि शासन कह रहा है भगवान का भजन करो तुम्हारा काम हो गया। ऐसे जिन शासन कह रहा है तुम यहाँ दीक्षा ले चुके हो, जगत का कुछ काम नहीं करो, तो रोटी भी नहीं बनाना है, पानी ही नहीं बनना है, तुम तो अंजलि लगा के निकल जाना। अब तुम्हें करने की कहाँ चिंता दुनिया की, भीख मांगने की। फिर भी लोग कर्तव्य की बुद्धि वाले बेचारे पगले लोग हैं, तब भी मांगते रहते। ओहो, ये जिन शासन है, जिन शासन कर्तव्य भाव हटाने का मार्ग दिखाता, उसका नाम जैन धर्म है। ओहो, बालक सुनना ना, तुम जहां से निकलो, कौन है, ओहो, तुम जहां से निकलो वहां से लोग देखें भगवान महावीर की मुद्रा जा रही है, भगवान महावीर की मुद्रा जा रही है। मुकेश भैया, नरेंद्र कुशवाहा जी आए थे, तो नरेंद्र तोमर जी आए मेरे पास। कहाँ पर आए थे? भोपाल में आए।
नियोग ऐसा हुआ, मेरा था मौन था। पे आए, शांति से बैठे। वो सोच रहे थे कुछ कहेंगे, कुछ कहा ही नहीं हमने। बड़े आश्चर्य हुआ, बोले हम आए, महाराज जी कुछ बोले ही नहीं। उस जीव ने जाकर के दिल्ली में कौन सी सभा, लोकसभा में जाकर के सबके बीच में बात छेड़ दी कि हम ऐसे जैन साधु के पास गए, उन्होंने ना कोई वस्तु मांगी, मुख से भी नहीं बोले, मुस्कुरा के आशीर्वाद दिया। मालूम अब मुझे कैसे पालम चला, अब दूसरे नेताओं को पता नहीं। तो उनका दूसरा नेता मेरे बताने आया, बोले महाराज जी लखन पटेल ने हमारे लिए बताया पथरिया में। बोले आपकी चर्चा तो वहां हो रही थी लोकसभा में। मित्र, चर्चा लोकसभा में हो जाए बड़ी बात नहीं है, चर्चा मुझे चाहिए लोकांतकों की सीढ़ी पर सिद्ध श्राप पर। ये कब संभव है, कब संभव है? इच्छा का त्याग करके जियोगे, इच्छा का त्याग करके जियोगे तो जगत से शून्य होते, तब शांत चित्त में बैठ सको। तत्व ज्ञान परहा, ये 13वां श्लोक है। अभी तक इसकी व्याख्या अधूरी थी। क्या नियो? तत्व ज्ञान, तत्व निश्चय वन रहा, जो तत्व में निश्चयवान नर है, ऐसा नर। अब क्या बोल रहे मालूम? जंतुर जन्म जरा अतीतम, ऐसा जंतु। ओ जंतुओ, आपकी भाषा में जंतु बोलो ना तो कीड़े मकोड़े जंतु बोलते हैं। मित्र, प्राणी, जंतु, जीव, ज्ञानी, क्षेत्रज्ञ, सत्व, भूत, ये सब जीव के ही नाम हैं। तो यहाँ क्या लिखा? जंतुर, हे जंतु, ये तूने ऐसा जी लिया कैसे? संवेग से युक्त होकर के, शांत होकर के, तत्व निश्चय होकर के। तो जन्म जरातीतम, जन्म जरा मृत्यु से रहित पदवी अवगाह्यते, ऐसी पदवी को तू प्राप्त कर लेगा, मतलब मोक्ष चला जाएगा। इसके लिए प्रतिक्षण प्रतिपल अभ्यास की आवश्यकता है। ज्यादा नहीं, 1-1 मिनट बैठना सीखो। बालक सुन लो ना बेटा, 1 मिनट बैठना सीखो। लोग कुछ नहीं, सोहम 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 सोहम। क्या सोहम? जो है सो है, जो भगवान है वो मैं हूं, मैं हूं वही भगवान है। तो फिर अंतर किस बात का है? बेविरागम राग विता, इतनी अंतर है। पे मुक्त हैं हम, संसारी हैं, लेकिन परम सत्य है, संसार हुए बिना मोक्ष होता नहीं, संसार हुए बिना मोक्ष होता नहीं, संसार हुए बिना मोक्ष होता नहीं। संचय बट्टारक, कम से कम वो बैल है ना, उसको खूंटे पे बांध दो। वो भी मुकेश भैया, आप तो गांव ढाना में रहे हो, वो कई बार बैल देखे भी हैं, बांधे भी होंगे, लेकिन कितनी सुंदर बैल को खाना पानी डाल दो, जब पेट भर गया तो फिर क्या करता? बंधा रहना चाहता है, तुम दूर हो जरा सा, वो घूम घूम के कोशिश क्या करता है? खूंटा टूट जाए, खूंटा टूट जाए, रस्सी टूट जाए, खूंटा टूट, यही सोचता है। ऐसे ज्ञानियों, संसार में कि तुम खा पी के बैठ जाओ, लेकिन बैल कह रहा है प्रमोद भाई कितनी तुम बंडलिंग बना लो, लेकिन बैल से पूछो बंधन में सुख नहीं है, बंधन में सुख नहीं है, बंधन में सुख नहीं है। वो खूंटा तोड़ना चाहता, इसका मतलब मोक्ष में सुख है। नहीं तो ज्ञानी, वो तोते की भांति मत, उस तोते की भांति मत सोचना जो टाई टाई करके मर गया, उस तोते की भांति सोचना। मुकेश ढाना गए एक दिन प्रवचन सुनने, इनके घर पर टंगा था बंगला तोता, तो इन्होंने कहा
पट्टू तुम चलोगे क्या? वो कहता है सेठ जी हम कहाँ जाएंगे, आप भी चले जाओ, जो गुरु भगवंत कहेंगे तो मुझे बता देना। तोता बड़ा चतुर था, तो मुकेश खुश हो गए। गुड्डू भैया बोले बहुत अच्छी बात है। जैसे गए तो सबसे पहले आचार्य महाराज ने प्रवचन किया, गुरु भगवंत ने, त्याग करने से मुक्ति मिलती है, त्याग करने से मुक्ति मिलती है। बस अब उनने कहा 1 घंटे का कौन सुन पाया, तोते को बताना है, तो तब उन्हें रट लिया, वो त्याग करने से मुक्ति मिलती है। अब जैसे घर पहुंचे वो कहता है बताइए महाराज ने क्या कहा? तो भैया बोले भगवान ने कहा है त्याग करने से मुक्ति मिलती है। उसने कहा भगवान की वाणी झूठी हो ही नहीं सकती, कितना श्रेष्ठ था वो त्रियंच पक्षी, कहता भगवान झूठ बोल ही नहीं सकते, त्याग करने से मुक्ति मिलती है। बढ़िया सोने का पेड़ा, सोने की कटोरी, रोज काजू की खीर खिलाते थे, आम के फल डालते। ओह भुट्टा बड़ा पसंद है तोते को, इन्हें सब कुछ रखा, लेकिन तोते ने क्या बोला? त्याग करने से मुक्ति मिलती है। उसने उनके सोने की कटोरी खीर भी नहीं देखी, आम्र के फल भी नहीं देखे, पानी वानी कुछ भी नहीं देखा, बस शांति से पड़ा रहा। अब मुके भैया इतना तो ज्ञानी जीव था भैया, पंचेंद्र जीव है, पता नहीं इसने पानी भी नहीं पिया, वो खाया भी नहीं है, कहीं मर न जाए तो हत्या का दोष लगेगा। उन्हें पिंजड़े को खोला, और जैसे ही पिंजड़ा खोला बोले भैया देखो क्या हो गया? तोता फुरुड़ गया और डाल पे बैठ गया। बोले ये क्या हुआ? बोले सेठ जी त्याग करने से मुक्ति मिलती है। बोले आप सुन के आए थे, हम तो मोक्ष हो ही गया हमारा। तो सत्य है, जो भाव से सुनेगा और भाव से करेगा उसको नियम से मुक्ति मिलती है। इसलिए ज्ञानी हो अपने जीवन में सूत्र को याद रखना, त्याग करने से मुक्ति मिलती है। देखो तुम लोगों को कितनी मुक्ति मिल गई। अभी दुकान पर बैठना पड़ता, घर का पानी भरना पड़ता, त्याग करने से इतनी तो मुक्ति मिली गई। इन्हें महाराजों से मिलो ना, उन्ना लत्ता कपड़ा धोने से मुक्ति मिल गई, कितने सारे कामों से मुक्ति मिल गई। अभी मालूम अंजलि लगाएंगे, लोग बेचारे इंतजार ही कर रहे हैं, स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। त्याग करने से मुक्ति मिलती है। जब जगत के कामों से मुक्ति मिल गई तो मित्र कर्मों से मुक्ति नियम से मिलेगी। जब द्रव्य संयम से इतना आनंद आता तो भाव संयम जियोगे, नियम से भगवान बनोगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।